बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा की। जहानाबाद में फिलहाल आरजेडी का कब्जा है, लेकिन क्या इस सीट का मिजाज ऐसा रहा है कि यहां पर लालटेन जला है, या फिर जहानाबाद में समीकरण हमेशा अलग नजर आते हैं, या जनता का मिजाज यहां बदलता हुआ दिखा है? रंजन जी, अगर जहानाबाद को आप स्कैन करते हैं तो जहानाबाद की सीट क्या बताती है? मिजाज कैसा रहा है? कैंडिडेट बदलते रहे हैं, यहाँ पार्टियां बदलती रही हैं, जनता की पसंद कैसी रही है? देखिए, जब जहानाबाद विधानसभा सीट को आप देखिएगा तो पहले जैसा ये कांग्रेस का किला था, लेकिन अब यहाँ पर आरजेडी का वर्चस्व साफ तौर पर दिखता है। और पिछले कई चुनावों से आप देखते आ रही हैं कि आरजेडी को अब तक यहाँ से 6 बार जीत जो है वो मिल चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो 1995 तक जो है कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट का एक मुकाबला होता था, और फिर बाद में सोशलिस्ट पार्टियां ही आपस में भिड़ने लगी। अभी यहाँ आरजेडी वर्सेस जेडीयू का मुकाबला ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर अवसरों पर जीत जो है वो आरजेडी को यहाँ पर मिली है, क्योंकि जेडीयू के नाम सिर्फ एक जीत है यहाँ पर। तो कुल 18 चुनाव में 19 विधायक जो है वो जहानाबाद ने चुने हैं, जिसमें से 7 विधायक कांग्रेस पार्टी से बने हैं। आरजेडी ने 6 बार यहां पर कामयाबी हासिल की है। जेडीयू, जनता दल, जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, शोषित दल और निर्दलीय एक बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। एक चीज और भी दिखती है कि किसी को बहुत लंबे समय तक व्यक्ति के रूप में जीत यहां पर नहीं मिली है। अगर आप सर्वाधिक जीत की भी बात कीजिए तो यहां पर जो अभी विधायक हैं सुदय यादव, वो 2 बार जीते हैं, और उनके पिता मुंद्रिका सिंह यादव वो 2 बार जीते हैं, और इसके अतिरिक्त सचिदानंद यादव जो है वो 2 बार जीते थे। 2005 के फरवरी और अक्टूबर में जो 2 चुनाव हुआ था उसमें। तो ये चीजें बताती कि किसी एक पर बहुत ज्यादा भरोसा जो है वो जहानाबाद की जनता ने दिखाया नहीं है। विधायक बदलने में जो है वो तेज रही है, तेजी से विधायक बदलती है, एक दल को चुनती रही है, ये बात दिखता है। अगर हम यहां पर बात करें कि आखिरी जो यहां पर 4 चुनाव हुए हैं तो उसमें क्या कुछ हुआ है, तो 2010 में जो है यहां पर जेडीयू को कामयाबी मिली थी। अभिराम शर्मा जेडीयू के कैंडिडेट थे, और चूंकि वो साल था जब जेडीयू की लहर थी पूरे बिहार में, तब वो 8,567 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने सचिदानंद यादव को शिकस्त दी थी। हालांकि तब रामजतन सिन्हा भी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 13,239 वोट आए थे, और लेफ्ट का प्रभाव भी जहानाबाद में रहा है। तब भाकपा माले को जो है 6,500 के आसपास वोट आए थे। तो जहानाबाद में आरजेडी की स्थिति 2020 के समय से और मजबूत हुई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आरजेडी का भाकपा माले से गठबंधन हुआ है, और जहानाबाद में अगर आप देखिए तो लेफ्ट का एक प्रभाव जो है वो दिखता है, और उसी का फायदा जो है आरजेडी को मिला। हालांकि 2015 में तो महागठबंधन बना था, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त मुंद्रिका सिंह यादव जो है वो चुनावी मैदान में थे, और उन्होंने आरएलएसपी के प्रवीण कुमार को शिकस्त दी थी 30,321 वोटों से। लेकिन तब भी आप देखिए तो भाकपा माले का एक अपना मत प्रतिशत जो यहां है 4 से 6% के बीच में, तब भी उनको जो है लगभग 6,500 से ज्यादा वोट आए थे। 2018 में मुंद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद जो है उपचुनाव हुआ, तो उनके बेटे सुदय यादव कुमार कृष्ण मोहन जो है वो चुनाव यहां से जीतते हैं 35,036 वोटों से। और इसकी एक वजह भी थी, एक सहानुभूति का वोट था, प्लस समीकरण यहां उस तरह का है। फिर 2020 में सुदय यादव लगातार दूसरी बार यहां से चुनाव जीतते हैं 33,902 वोटों से। वो कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को शिकस्त देते हैं, जेडीयू के कैंडिडेट। हालांकि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा तब सिटिंग विधायक थे, वो घोसी से विधायक थे, तो उनको घोसी से जहानाबाद शिफ्ट किया गया था, लेकिन वो काम नहीं आया। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही कि यहां पर एलजेपी ने भूमियार कैंडिडेट दे दिया इंदू देवी कश्यप को, और वो 24,000 से ज्यादा वोट लेकर आ
गई, तो उसकी वजह से जो है एक नुकसान हुआ यहाँ पर जेडीयू को। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों के वोट जोड़ भी दें तब भी एक एज आपको आरजेडी को यहाँ दिखेगा, सुदय यादव को दिखेगा, क्योंकि दोनों तरफ के अगर वोट आप जोड़ें तो 41% के आसपास जो है जेडीयू और एलजेपी के वोट को कंबाइंड करने पर दिखता है। लेकिन आरजेडी को 47% जो है वो वोट आए थे, और वो वोट इंटैक्ट है अभी तक, क्योंकि जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी यहां पर जो आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा में, तो उनको जहानाबाद विधानसभा में 48% ही वोट आए। तो विधानसभा में 47%, अभी 1% बढ़ा ही, तो सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक अपना नाम भी है, उसका भी लाभ मिला, तो 48%। और यहां पर 25,533 वोटों से वो लीड करते हैं। और तब यहां पर चंद्रेश्वर प्रसाद जो हैं 32.83% वोट आया था लोकसभा चुनाव में, और अरुण कुमार बीएसपी के टिकट पर लड़े थे तो उनको 10.5% वोट आया था। हालांकि अरुण कुमार को जेडीयू में शामिल करने की बात चल रही है, तारीख भी रख दी गई थी, लेकिन सडनली जो है वो मिलन समारोह हो नहीं सका, और इस वजह से अरुण कुमार जो है वो जेडीयू में शामिल नहीं हो सके। कहीं पर वो जेडीयू की अपनी जो आंतरिक राजनीति है वो एक वजह रही होगी। लेकिन अरुण कुमार अभी भी कहते हैं कि वो एनडीए के पक्ष में हैं, और वो जो हैं क्या कहता है जंगल राज फिर वापस नहीं देखना चाहते। हालांकि बीच में वो नीतीश कुमार के कटु आलोचक रहे, पहले दोस्त थे फिर आलोचक बने, अब फिर से दोस्त बनने की उनकी तैयारी चल रही है। तो अरुण कुमार, चूंकि यहां पर देखिए एक चीज दिखता है कि अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीएसपी के भी वोट को जोड़ दीजिए तब भी आप देखिएगा कि लीड जो है आरजेडी को ही यहां पर दिखती है। वैसे अगर हम यहां पर संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो देखिए जो कुछ नाम चल रहे हैं, जेडीयू से निरंजन केशव प्रिंस का नाम चल रहा है, भूमिहार जाति से हैं, ललन सिंह के क्लोज हैं, तो इसलिए जो है उनकी एक चर्चा यहां पर होती है। हालांकि जो एक बात है कि अरुण कुमार भी चूंकि भूमिहार जाति से आते हैं, उनके बेटे ऋतुराज के लिए भी इस सीट पर चर्चा चल रही थी, या कहिए कि चल रही है, क्योंकि मैटर अभी फाइनलाइज होगा नहीं होगा, अभी कुछ कहना जो है थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर मैटर फाइनलाइज होता है और अरुण कुमार जेडीयू में आते हैं तो उनके बेटे भी यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि इस सीट पर जो है जीतन राम मांझी भी अड़े हुए हैं, हम सेकुलर चुन्नू शर्मा को वो चाहते हैं कि वो यहां से चुनाव लड़े। हालांकि जेडीयू से कुछ और भी प्रत्याशी हैं, दिलीप कुशवाहा हैं, जेडीयू जहानाबाद जिला अध्यक्ष, जयप्रकाश चंद्रवंशी हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनकी भी एक दावेदारी है। बीजेपी से राधा मोहन शर्मा हैं, बीजेपी प्रदेश महामंत्री, उनकी भी एक दावेदारी जहानाबाद सीट पर है। और साथ ही दावेदारी इंदु देवी कश्यप की भी है एलजेपीआर से, क्योंकि पिछली बार जो है उनको 24,000 से ज्यादा वोट आए थे, 15.25% के आसपास जो है उनको वोट मिले थे, तो वो भी यहां पर एक दावेदारी कर रहे हैं। तो एनडीए की तरफ से कई दावेदार हैं, अब इसमें से टिकट किनको जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सीट पर जेडीयू जो है वो लड़ती रही है, और खबर यह भी है कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जो है वापस से घोसी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो वो वहां से तब सिटिंग विधायक थे, और 2020 में जो है जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार जो है वो जेडीयू में शामिल हुए थे, तो अब तो वो जेडीयू में नहीं दिखते हैं, लगता है कि वो अब महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे घोसी में। तो ऐसे में वहां पर एक जेडीयू को कैंडिडेट की तलाश है, तो अब ऐसा दिखता है कि घोसी से जो है वो वहां पर दावेदार बन सकते हैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, और यहां पर किसी भूमिहार को उतारा जा सकता है ऐसा लग रहा है। अगर आप यहां के जातीय समीकरण रंजन जी समीकरण पर आते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं इस सीट की जो जनता है उनका क्या मिजाज है, वो क्या चाहती है, इस बार क्या परिवर्तन होगा या पुराने पर ही भरोसा है? काम से संतुष्ट है आप लोग? एकदम संतुष्ट है। देखिए काम बहुत अच्छे करने वाले थे, लेकिन ये हमारे
सत्ता में ना रहने के कारण, जैसे कि ये फिदौसन रोड में नाला है, आपको रोड है, यहाँ से लेके इलोड्राम तक जो कार्य उनके 7 साल में नहीं हो पाया, तो वो सत्ता में नहीं है। बहुत खुश है, पूरे जहानाबाद विधानसभा के लोग खुश हैं कैसे? और 2 बार जिता के भेजा है। अब हैट्रिक है जो कि मारने वाले हैं। क्या इनका क्या वजह है? क्या नहीं, हर के दुख सुख में है जो कि आने जाने से लेकर हर कार्यक्रम में है जो कि तत्पर रहते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे मुहर्रम हो। के रहा 7 साल में देखे रहे, सुख दुख में आते रहते हैं। हम भी कोई उनसे काम लिया, हमरा भी काम कर चुके हैं। और उनका सरकार नहीं, अगर उनका सरकार रहता ये रोड में फिदौसन में रहता तो बना ही देते हैं। बाकी हर दुख सुख में वो बेचारे जाते हैं। मैंने आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है। किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? हम नौजवान की सरकार चाहते हैं कि कोई नौजवान बैठे। और यहाँ जब से सुधीर यादव यहाँ विधायक बने हैं, दंगा जहानाबाद में नहीं, सब आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। किसी तरीके से कोई क्यों, और हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री अगला बने। पलटू राम चाचा को हम कुछ कह नहीं सकते, इधर पलट जाएंगे उनको कोई नहीं कर सकता, भगवान जान सकते हैं। आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? नौजवान की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार चाहते हैं। तो ये जनता का मिजाज था। जहानाबाद की जनता अब किसे इस बार चुनेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जातीय समीकरण की हम बात कर रहे थे रंजन जी, तो इस सीट का समीकरण आरजेडी को फेवर करता हुआ दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एससी वोटर्स जो हैं वो 17.07% है, मुस्लिम 8.5% हैं, यादव वोटर्स जो हैं वो 22 से 24% के आसपास हैं। तो यहाँ पर आपको दिखता है कि ये 33 से 35% का एमवाई का एक चंक बनता है। राजपूत 3.5 से 4%, फिर भूमिहार की संख्या ज्यादा है 18 से 19%, ब्राह्मण 2% हैं। तो लगभग जो है यहाँ 23 से 25% सामान्य जाति के वोटर्स हैं। लव कुश वोट 10.5 से 11% है, वैश्य 10 से 11% हैं। तो एनडीए का भी एक अपना वोट बनता है, वो 40-41% के आसपास। वही चीज हमने पिछली बार भी देखा था, जेडीयू एलजेपी के वोट को जोड़ दीजिए या इस बार लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीएसपी के वोट को जोड़ दीजिए तो उसी के आसपास आएगा। लेकिन आरजेडी ने जो है यहाँ पर अदर ओबीसी ईबीसी में जो अपनी पैठ बनाई है और एससी वोटर्स का जो बड़ा चंक निकाल रहे हैं, इसमें भाकपा माले का साथ होना भी उनके काम आ रहा है। उससे उनका मत प्रतिशत 47-48% के आसपास पहुंच गया है। तो अगर यहां पर परिणाम बदलना है तो जो एनडीए है उसको किसी नई रणनीति के साथ और पूरा जोर लगाना होगा। जहां तक आरजेडी की बात है, वो एक बार फिर से जहानाबाद में लालटेन जलाना चाहेगा। तो ये समीकरण, इस सीट का और मिजाज, तो दिलचस्प मुकाबला जहानाबाद में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।